हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज आपके सामने हूँ फिर से नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में शुरुआत में ही मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट अब आ चुकी है और उन बच्चों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू यू दैट यू गॉट योर सीट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल गई है तो बहुत बड़ी बात है, बल्ले बल्ले आप सभी की। अगर किसी कारण से हो सकता है आपका कट ऑफ मार्क्स से 1 या 2 मार्क्स कम आ गया हो आपकी कैटेगरी में, या हो सकता है थोड़ा सा लार्ज मार्जिन से आप चूक गए हो, तो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए। मैं सभी बच्चों को यहाँ पर, जब हम ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे होते हैं तो हम सभी बच्चों को यही कहते हैं कि अगर लास्ट एग्जाम में आपके 0 मार्क्स भी आए होंगे, 20 मार्क्स भी आए होंगे, 50 मार्क्स भी आए होंगे, तो वो मार्क्स एक बार पास्ट चला गया है। आपको अपने ऊपर काम करना है, फिर से अपनी गलतियों को सुधारना है। और बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी टॉपर का इंटरव्यू भी देखेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली 250, 300, 100, 150 नंबर लाते हैं और 1 साल 2 साल के मेहनत के बाद उनके जो मार्क्स होते हैं वो 650 के पार चले जाते हैं, 700 क्रॉस कर जाते हैं, इवन 720 भी चले जाते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है। मुझे पता है बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। आप साल भर मेहनत करते हैं, हो सकता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, पर ये कभी भी आपको डीमोटिवेट ना करे, क्योंकि डीमोटिवेट करेंगे तो वो कभी भी सक्सेस के रास्ते में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हमेशा एक हर्डल होता है। तो आप 3-4 महीने की बात है, आपने बहुत पढ़ाई की है ना। हो सकता है उस पढ़ाई को आप ठीक तरीके से अपने एग्ज़ाम पेपर में नर्वसनेस के कारण या किसी और कारण से आप ट्रांसलेट ना कर पाए हो, बट आपके पास 3-4 महीने हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए। मेहनत करते ही आपको फिर से क्या मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा अगले साल। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट मिल गया है। तो इनको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपने अपग्रेड कराया था या आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है। फ्रेश अलॉटमेंट अगर मिला है तो आपको स्क्रूटनी करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? स्क्रूटनी, जिसको हम वेरिफिकेशन भी बोल देते हैं कभी कभार ऐसे आम भाषा में। तो स्क्रूटनी करानी पड़ेगी। स्क्रूटनी का जो लोकेशन है वो लिखा हुआ होगा, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आपकी स्क्रूटनी अगर ही हो चुकी है तो कोई बात नहीं, है ना। आपको एडमिशन लेना है। स्क्रूटनी का प्लेस और आपके एडमिशन का प्लेस सेम होता है, ठीक है। जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि आपका अलॉटमेंट किसी और कॉलेज में और स्क्रूटनी कहीं और है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, जनरली ऐसा हो जाता है। बट सेकंड राउंड में ऐसा देखा जाता है कि सेम कॉलेज में ही स्क्रूटनी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको अपग्रेडेशन में कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे मान लीजिए पहले आपको कांकेर मिला था, इस बार आपको सिम्स बिलासपुर मिल गया है, तो आपको स्क्रूटनी नहीं करानी है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, और ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ऐसे तो होना चाहिए कि इंटरनली आप कॉलेज से कॉलेज वो सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएं, बट आपको एडमिशन आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे आपने फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन लिया, सेम प्रोसेस से आप सेकंड अलॉटमेंट के बाद भी एडमिशन लेंगे, ठीक है। फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, नाम सर्च करके आप खोज लेंगे। अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो बैंक जाना पड़ेगा। आज रात को लिस्ट आई है, शाम को आई है, कल बैंक की छुट्टी है, परसों बैंक की छुट्टी है। 15 तारीख को आपका, आज 11 तारीख है, 12, 13, 14 तारीख को आपका क्या बन जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट। और उन्होंने एडमिशन के लिए डेट दी है 13 से 15। ये CGDME की कुछ ना कुछ खामियां हर बार देखने को मिल जाती है कि जो डिसीजंस होते हैं बहुत अजीब से हो जाते हैं। जैसे कि EWS वाला एक कंट्रोवर्सी चल ही रहा है, एक नई कंट्रोवर्सी है। एंड होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि ये डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। बट अभी जो डेट है आज के टाइम पे, जो मुझे पता है, जो लिखा हुआ है, 13 से 15 तारीख के बीच में आपको जाके एडमिशन ले लेना है। तो आई होप आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आपको सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए और फिर सीधा कॉलेज चले जाइए। छोटा सा छत्तीसगढ़ है, आप एक दिन में ही ट्रैवल करके ये पहुंच जाएंगे जहां पर भी आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, अपना एडमिशन करवा लीजिए। ये कुछ चीज़ें कि क्या करें और क्या ना करें, ये आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा ये हमेशा ध्यान रखिए
कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप एडमिशन लेने जाएंगे तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। अगर हो सके तो प्लीज़ पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव आजकल वैसे कम लोग यूज़ करते हैं, आप मेल पे, गूगल ड्राइव पे कहीं पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा सेव रखिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के लिए, तो वो जो है आपको सुभाष सर ने उसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बनाए हैं। हर वीडियो में आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी खोज लीजिएगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि कट ऑफ क्या गया है ना। आज का ये वीडियो जो है आपको ये बताने के लिए था कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको अलॉटमेंट पहली बार मिला है, अगर आपको अलॉटमेंट दूसरी बार मिला है, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिला है, अगर आप कुछ नंबर से चूके हैं तो चिंता मत करिए, मॉपअप राउंड होगा। 20 सीटें जो हैं वो जहाँ तक हमने अभी एनालाइज किया है, तो मुझे 15 से 20 सीटें जो है वो सीजी कॉलेज PTJNM रायपुर में देखने को मिल रही है ना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज PTJNM रायपुर में 15 से 20 सीटें खाली है जिन पे मॉपअप राउंड हो सकता है। ठीक है, इन मॉपअप राउंड्स के बाद आपको सीट मिल सकती है। तो अगर आप चूक गए तो कोई बात नहीं, अभी भी एक चांस है, क्योंकि अगर आपको दोनों में से किसी भी राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा अगर आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो बहुत चिंता मत करिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग कट ऑफ की तरफ आते हैं। कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगा, सारी कट ऑफ्स नहीं देखने को मिलेंगी। कट ऑफ बस वही देखने को मिलेगा जिस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया गया था, या जिस कैटेगरी की सेकेंड राउंड के लिए सीट्स खाली थी। जो फर्स्ट राउंड में फिलअप हो गई होंगी उनके कट ऑफ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, और उन सीट्स के भी कट ऑफ नहीं देखने को मिलेंगे जिसके लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं था। जनरली जो सैनिक और फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए कैटेगरी एक्चुअली खाली ही जाती है, जनरली खाली जाती है। तो आपको जिस कैटेगरी में जो भी आपको सब कैटेगरी देखने को मिल रही है, मैं उसका आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन जनरल से शुरू करते हैं। जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 557 नंबर गया है। अगर किसी भी एनसी का क्या मतलब हुआ, नो कैटेगरी, कोई भी सब कैटेगरी इसके अंदर नहीं डाली गई है। इसके अलावा इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सब कैटेगरी। ठीक है, तो कोई भी कैटेगरी नहीं है, मतलब आप मान लीजिए मेल, जनरल में मेल को 557 नंबर पर मिला है, फीमेल को 553 मार्क्स पे उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई है तो 220 मार्क्स 220 मार्क्स पे उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है। सैनिक को 460 और फ्रीडम फाइटर को 217 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट MBBS सीट्स की। BDS की सीट्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और प्राइवेट की सीट्स इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट MBBS सीट्स की। इसके साथ OBC में सिर्फ और सिर्फ 546 नंबर लास्ट कैटेगरी रैंक गई है OBC के लिए, जो कि अगर देखा जाए कि अगर आप देखेंगे आगे EWS की कैटेगरी में, तो OBC की सीट के लिए जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई है। फीमेल के लिए अलग से नहीं है, PWD नहीं है, सैनिक नहीं है, फ्रीडम फाइटर नहीं है, सिर्फ नॉन कैटेगरी वाइज रैंक 546 नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, आई थिंक जगदलपुर। इसके बाद देखते हैं हम लोग EWS में, अगर किसी कैटेगरी को ना देखें तो 483, और अगर आप फीमेल का कैटेगरी लगा लें तो 484 ऐसा देखने को मिल जाता है कि फीमेल का आजकल कट ऑफ जो है खास करके नीट के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू नो कैटेगरी या मेल्स। ठीक है, तो अब देखिए कि EWS का कट ऑफ काफ़ी लो गया है, यहाँ तक कि आप बोल सकते हैं कि SC के कट ऑफ के आसपास गया है, और जिसके लिए वो कंट्रोवर्सी जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाई है वो कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रही है, जो हो सकता है अगले साल सुधर जाए। ठीक है, अब SC की बात करते हैं। तो अगर आप SC को देखो तो 476 बिना कैटेगरी के और 389 फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ गया है। मतलब 389 अगर आपने पाए हैं फीमेल होते हुए या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं और आप SC को बिलोंग करते हैं तो आपको कॉलेज मिल गया। अब आप देख लीजिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि कितना आपने नंबर चूक लिया है। हो सकता है एक क्वेश्चन, हो सकता है 2 क्वेश्चन, हो सकता है कि आपका एक हाथ माइनस हो गया हो, बस उसी में आपके रैंक पीछे छूट गए हो। ठीक है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा फूक कर कदम रखिए, टेंशन मत लीजिए। अगली बार बस
कुछ टाइम बाद एग्जाम हो रहा है, उसमें आप फिर से अपीयर करिएगा। एसटी को देखते हैं। एसटी में अगर हम लोग देखें तो 352 जो है मेल के लिए बोल सकते हैं, 352 जो कि नो कैटेगरी वाला होता है, और 359 फीमेल कैटेगरी रैंक गया है। इसके अलावा इन्हीं में अगर हम सैनिक की बात करें तो 185 मार्क्स पे एसटी के सैनिक को हमने देखा है सीट मिलते हुए, ठीक है। 185 में एसटी के सैनिक को सीट मिली है। तो अगर आप सैनिक देखें तो सैनिक की कैटेगरी बाकी सब जगह खाली देखने को मिल रही है, ईडब्ल्यूएस में वैसे भी नहीं होता। तो ये आपका कट ऑफ है, इस मार्क्स पे आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है। अगर सीट अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप कितने नंबर से चूक गए हैं ये आप देख सकते हैं, इस लिस्ट पे अपना आकलन कर सकते हैं, है ना। खुद को हमेशा ये समझाइए कि अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस होते हुए 480 नंबर लेकर आए हैं तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गए कि आप सीट ले लेते। डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं हम, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इतने टिप पर पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत है और आप फिर से अपने सीट की तरफ आगे बढ़ेंगे, सक्सेस के पाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये जो लिस्ट है ये आपके गवर्नमेंट एमबीबीएस की लिस्ट है, ठीक है। किसकी लिस्ट है? गवर्नमेंट एमबीबीएस की लिस्ट है। इसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें मैनेजमेंट कोटा और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्टेट कोटा की सीट्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना आप सभी के लिए हमारी तरफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कट ऑफ कितना गया हो। अब अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, नए नए वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और बहुत सारी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। आज के लिए थैंक यू।